हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ या किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां डेली टॉप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो आप हमारे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, एक नया अनाउंसमेंट है, हमारा अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो इससे परचेज कर सकते हैं, जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। दोस्तों, यहाँ डेली असाइनमेंट दिए जाते हैं, मैपिंग टास्क दिए जाते हैं और साथ ही साथ हर संडे को टेस्ट भी होते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार तथा गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र तथा कर्नाटका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र तथा कर्नाटका। महाराष्ट्र को 19 सीट प्राप्त है राज्यसभा में और कर्नाटका को 12। तो इन दोनों का योग उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में प्राप्त सीटों की संख्या के बराबर है, यानी कि उत्तर प्रदेश को 31 सीट प्राप्त है और महाराष्ट्र को 19 और कर्नाटका को 12। तो 19 और 12 31, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी आजीवन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश 16, ऑप्शन बी महाराष्ट्र 19, ऑप्शन सी तमिलनाडु 18, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल 16। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 11 सीटें प्राप्त है राज्यसभा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए सीटें 3 है, जम्मू कश्मीर के लिए 4, छत्तीसगढ़ के लिए 5 और झारखंड के लिए 6 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, ऑप्शन बी संसद भंग हो जाती है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन बी आकस्मिक रिक्त में भारत के उप राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ऑप्शन डी अपने सभापति को अपदस्थ करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ऑप्शन बी इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ऑप्शन डी इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी वैजयंती माला, ऑप्शन डी देविका रानी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल ऑप्शन ए 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है,
ऑप्शन बी प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी समाप्त होने का विषय नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल यानी कि मतलब कि राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों आर्टिकल 83 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन बी विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से। ऑप्शन सी प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर। ऑप्शन डी कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि संसदीय समितियों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन बी राज्यों की विधान परिषदों द्वारा। ऑप्शन सी राज्यों की विधान परिषदों द्वारा। ऑप्शन डी नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राज्यों की विधान सभाओं द्वारा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। ऑप्शन बी राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऑप्शन सी ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ऑप्शन डी राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य के लिए बराबर। ऑप्शन बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। ऑप्शन सी उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान। ऑप्शन डी उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन ऑप्शन बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 110। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। 4 कथन दिए हैं। पहला है एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। दूसरा ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। तीसरा राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर। चौथा धन विधेयक पर। उपरोक्त कथनों पर विचार करने हेतु अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3। ऑप्शन बी 1, 3 तथा 4। ऑप्शन सी 1, 2 तथा 4। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन बी धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन सी धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। दोस्तों धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाता है, केवल लोकसभा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी जीएमसी बालयोगी, ऑप्शन सी मनोहरी जोशी, ऑप्शन डी पीएम संगमा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि पीए संगमा। दोस्तों हम आप सभी को इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? ऑप्शन ए सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, ऑप्शन सी संबंधित राज्यों की सहमति से, ऑप्शन डी बिना किसी राज्य की सहमति से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि बिना किसी राज्य की सहमति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन की संसद जानी जाती है? ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, ऑप्शन बी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन सी द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, ऑप्शन डी द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? इसमें 5 कथन दिए हुए हैं। पहला है संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। चौथा, संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन या कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। पांचवा, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1, 2, 3 और 5, यानी कि 1, 2, 3 और 5। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है? ऑप्शन ए 6 महीने तक, ऑप्शन बी 4 महीने तक, ऑप्शन सी 1 महीने तक, ऑप्शन डी 14 दिन तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए ऑप्शन ए बी आर जाखड़, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी के एस हेगड़े। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रो टर्म स्पीकर का कर्तव्य होता है? ऑप्शन ए स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ऑप्शन बी सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन सी स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, ऑप्शन डी केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कॉस्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? ऑप्शन ए वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, ऑप्शन बी संविधान में संशोधन के मामले में, ऑप्शन सी आपातकाल के मामले में, ऑप्शन डी जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई में हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है? ऑप्शन ए
सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, ऑप्शन सी राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन बी, यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ऑप्शन डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो? ऑप्शन ए, बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है। ऑप्शन बी, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। ऑप्शन सी, संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित हैं। 5 पॉइंट्स है। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा बजट पर चर्चा, तीसरा विनियोग विधेयक, पांचवा वित्त विधेयक को पारित करना। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 5, ऑप्शन सी 1, 2, 3 तथा 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 तथा 5। तो दोस्तों लेखानुदान को छोड़ करके समान वित्तीय विधान में बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक को पारित करना, ये चारों चरण ही इसमें शामिल होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है 1, 2, 3 तथा 5, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन बी, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन सी, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संकट के समय, ऑप्शन बी संसदीय स्वीकृति के बाद, ऑप्शन सी संसदीय स्वीकृति से पूर्व, ऑप्शन डी नहीं व्यय कर सकते। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संसदीय स्वीकृति से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी वित्त सचिव, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लोकसभा यानी कि स्पीकर, अध्यक्ष, ऑप्शन ए मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी चयनित किया जाता है, ऑप्शन सी निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन डी नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो इसमें हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो दोस्तों गलत कथन है ऑप्शन ए, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। धन विधेयक इसमें दिया हुआ है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? 4 कथन है। पहला है धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, धन विधेयक के निरस्तीकरण या संशोधन के संबंध में। तीसरा, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। चौथा, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 2 3 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1 2 और 3, यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। और धन विधेयक के निरस्तीकरण या संशोधन के संबंध में ये भी है, मतलब कि लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य शक्ति प्राप्त है, अनन्य रूप से प्राप्त है शक्तियां। तो इसमें है धन विधेयक धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, धन विधेयक के निरस्तीकरण या संशोधन के संबंध में लोकसभा को शक्ति प्राप्त है, और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ऑप्शन बी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन सी वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, ऑप्शन डी और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ऑप्शन ए जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, ऑप्शन बी बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता है, ऑप्शन सी जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जब सामान्य बजट की समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, ऑप्शन बी संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन सी संसद को राष्ट्रपति सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ऑप्शन डी संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। पहला पॉइंट है अध्यक्ष लोकसभा, दूसरा उपाध्यक्ष लोकसभा, तीसरा महासचिव लोकसभा, चौथा अध्यक्ष राज्यसभा। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी है 1 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 3 और 4, ऑप्शन डी है चारों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि चारों जो है संसद के अधिकारियों में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ऑप्शन ए निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन डी स्थगन प्रस्ताव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी दोनों में से संसद के एक पटल पर। ओके, या तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी कानूनी विधेयक पेश किया जा सकता है या पटल पर रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भारत की संसद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे एक वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 7 दिन, ऑप्शन डी 14 दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। यानी कि अगर कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकता है और नहीं उसे अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, और जो दूसरा दिया है कि राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता, ये भी सही है। लेकिन तीसरा जो दिया है कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? ऑप्शन ए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी अधिकृत मंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप सभी करंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीटी और मेंस के लेवल पर, तो शाम 5 से 6 बजे आरजी सर की क्लास चलती है हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर। तो आप वहां पर जाकर के सर की क्लास कर सकते हैं। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं और कोई भी डाउट नहीं बचता है। अगर आप सभी को किसी भी तरह की कोई डाउट है स्टडी से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। दोस्तों हमारा एक अनाउंसमेंट है, नया अनाउंसमेंट आया है कि अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसकी फ़ी है 99 रुपीज़ प्रति माह। बहुत ही कम फ़ी है और यहाँ पे जो है कि सभी तरह के मैपिंग टास्क और टेस्ट होते हैं हर संडे और डेली असाइनमेंट दिए जाते हैं। और अगर आप हमारे दिशा 9 कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 60% ऑफ मिलेंगे और आप हमारे ऐप को जा करके गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।